हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम एक करंट का टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक है हमारा कोविड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। देखो, ये तो जब कोविड हुआ था और जब पहला लॉकडाउन लगा था तभी से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरीके से जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो लेबर्स हैं, स्पेशली जो लेबर सेक्शन है, जो फार्मर सेक्शन है, उनको बहुत तकलीफ हुई है। लॉकडाउन लग गया, उनको तो हैंड टू माउथ का इनकम होता था, वो सारा उनका बंद हो गया। माइग्रेशन करने के लिए हमने कितनी सारी न्यूज़ देखी थी कि लोग अपनी साइकिल पे अपने बच्चों को ट्रॉली पे लेते हुए, किस तरह की इमेजेस, पिक्चर्स हमने देखी थी। तो ऐसी हार्ट ब्रेकिंग पिक्चर्स के साथ ही कोविड का इस इनफॉर्मल सेक्टर पे क्या फर्क पड़ा है। इनफॉर्मल सेक्टर में दोनों चीजें आती हैं, एंटरप्राइज भी आता है जो उनको एम्प्लॉय देते हैं, और एम्प्लॉय खुद भी आते हैं जो हम लेबर की बात करते हैं, जो वर्कर्स की बात करते हैं, हम इन दोनों का आता है। करंट सिचुएशन में क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। इसके बारे में इनफैक्ट आई वुड से कि थोड़ा सा गूगल पे भी सर्च करना। हालांकि मैंने इसमें जितना कंटेंट हो सकता था मैंने इसमें डाला है, लेकिन फिर भी इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। एज आई से, आप प्लीज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आप में से बहुत, आई डोंट नो इफ यू आर सेंडिंग इट टू द स्टडी आईक्यू ईमेल, लेकिन मेरे पास बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज थोड़ा लिखो। एक जैसा भी फ्रेमवर्क होता है वैसा बनाओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। देखो, जब तक आप हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आंसर राइटिंग्स कभी ज्यादा सक्सेसफुल होती नहीं है। हियर आई एम हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के बाद, कंटेंट को लेने के बाद एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आप मुझे आंसर्स जो आप लिखते हो वो, या फिर अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, little_simple_बुद्धा पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड हाउ इट इज एग्रीवेटेड विद कोविड-19। क्या क्वेश्चन है, इनफॉर्मल एक्टिविटी पे क्वेश्चन है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अभी यहाँ पे देखो, दो टाइप हैं। हमने ना कोविड को बाद में पूछा है कि कोविड की वजह से ये कैसे इतने इंटेंसिफाई हो गए हैं, इन क्या क्या और भी ज्यादा इश्यूज डबल हो गए हैं इनके। लेकिन हम बेसिक बात क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी में इश्यूज की। तो यहाँ पे जो नॉर्मल, हम विदाउट कोविड के जो इश्यूज है ना, कि भाई फॉर्मलाइजेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर जो है उसका दबदबा रहता है, वेजेस कम होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमें इनफॉर्मल इकोनॉमी में पूछ रहा है। क्वेश्चन पूरा का पूरा 100% कोविड-19 पे नहीं है। पहले बात करेंगे इनफॉर्मल इकोनॉमी में क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, उसके बाद हम उसमें एडिशन करेंगे कि यार कोविड-19 की वजह से ना ये इश्यूज और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। जो इशू कुछ थे वो इंटेंसिफाई हो गए हैं। जैसे पहले भी नौकरी मुश्किल से मिलती थी और उसकी श्योरिटी नहीं रहती थी, अभी तो बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है, बिना बोले निकाल दिया है, सैलरी नहीं मिल रही है। उसके अलावा नए क्या इंक्रीज हो गए, न्यू एडिशन, न्यू इश्यूज क्या हो गया है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो रेंटल एग्रीमेंट है उनका उसमें इशू हो गया, उनको माइग्रेशन के लिए है, जो लोग घर पे रह रहे हैं वहां पे इशू है। तो ये सब हम इसमें एडिशन करेंगे। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ऑल्सो मेंशन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है उसको हमको मेंशन करना है। 3 पार्ट है क्वेश्चन के। सबसे पहले चैलेंजेस की बात करेंगे, फिर बताएंगे कि कोविड-19 की वजह से कैसे एग्रीवेट हो गई है, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। ओके, इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर भी हम दोनों चीजों की बात करेंगे, जो एंटरप्राइजेस होती हैं वो, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, और जो वर्कर्स होते हैं, दोनों की बात करेंगे। इसमें सिर्फ एक डायमेंशन को नहीं लिखना है, क्वेश्चन आंसर अधूरा रहेगा। ओके, देखेंगे हम कोविड-19 का क्राइसिस जैसे जैसे वर्ल्ड पे आया, स्टार्ट हुआ, तो इसमें ना जो हैव्स एंड हैव नॉट्स वाला जो डिफरेंस था ना, पीपल जिनके पास सारी फैसिलिटीज थी एंड वो लोग जिनके पास सारी फैसिलिटीज नहीं थी, जिनके पास हर दिन कमाते थे और हर दिन खाते थे, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो और भी ज्यादा वाइडन हो गया।
क्योंकि ऐसे लोग जो हैंड टू माउथ, जो रोज कमाते थे और उसी पे खाते थे, जो इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग हैं, उन पे इस पेंडेमिक का सबसे ज्यादा इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था। इकोनॉमिक में उनकी नौकरी छूट गई, सोशल में उनका घर छूट गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी नौकरी छूट गई, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए। मतलब जितनी भी सेविंग्स थी, और जनरली देखो जो लोअर मिडिल क्लास या जो पुअर फैमिली या जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनकी इनकम इतनी ही होती है कि वो इतनी एक्सेसिवली सेविंग कभी नहीं करके रख पाते हैं कि अगले 4-5 महीने में घर बैठ के वो अपना गुजारा चला ले। उनका यही होता है, हर महीने में सैलरी आएगी तो बिल पे करेंगे और उस महीने का गुजारा चलाएंगे। लेकिन जब इस तरीके से उनकी नौकरी चली गई तो उनको फूड सिक्योरिटी का, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास एक्सट्रीम पॉवर्टी, अगर उनके पास जो थोड़ी बहुत भी सेविंग थी वो सारी की सारी स्टार्टिंग के डेज में ही चली गई है। तो इस तरीके काफी सारे इस डिजीज की वजह से ये बहुत कुछ इंटेंसिफाई हो गया था। अच्छा, हम फिर बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की, तो एक बार देखो कि इनफॉर्मल सेक्टर बोलते किसको है। NSSO जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर को ऐसे डिफाइन करा है कि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट साइज पे बताया है कि अगर आपके पास 10 से कम वर्कर हैं तो आप उसे एज एन इनफॉर्मल एंटरप्राइज के फॉर्म पे उसको क्लासिफाई करते हो, एज एन इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइज होता है। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। जनरली ये होता है कि जो फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर नहीं आती है, और हमारा जो लार्जर इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल सेक्टर पे ही डिपेंड करता है। जनरली देखो, दो हम इसे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एंटरप्राइजेस के अंदर भी इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस एंड इनफॉर्मल वर्कर्स ऑल्सो। ओके, इन दोनों के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं। देखो इंपॉर्टेंस भी क्या है इनकी, इनफॉर्मल सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। दिस इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। लाइक 90% तक का जो वर्क फोर्स है वो हमारा इस सेक्टर में वर्क करता है, और ये हमारी GDP का लगभग 50% तक का कंट्रीब्यूशन देता है। सो यू कैन इमेजिन कि सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर इतना बड़ा है, और फॉर्मल सेक्टर जिसकी हम इतनी बात करते हैं वो सिर्फ 10% है, और उसमें सिर्फ 10% का वर्कफोर्स काम करता है, और 50% तक की रेस्ट ऑफ द GDP है उसको कंट्रीब्यूट करता है। आप देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो 90% ऑफ द वर्कर कंट्रीब्यूटिंग 50 एंड 10% ऑफ द वर्कर आर कंट्रीब्यूटिंग टू द 50% ऑफ द GDP। तो ये डिफरेंस है। इसके अलावा और क्या इसका काम है, जैसे इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे रूरल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जनरली जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग आते हैं वो रूरल एरिया से आते हैं, तो जो भी इनकम होती है वो रूरल एरिया में लेके जाते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए काम लेते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज भी बनाते हैं ये वाला सेक्टर। कैसे बन रहा है ये लोग इंक्रीजिंगली, ये ना फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज देखो कैसे बन रहा है कि ये ना फॉर्मल सेक्टर को इनफॉर्मल सेक्टर के साथ लिंक करते हैं। जैसे हमारा जैसे सप्लाई चेन गैप होता है ना, सप्लाई चेन के साथ हम एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, तो उस तरीके से ये लिंकेज भी बनाते हैं। और देखो ऐसे डिस्कस करने को ना इनफॉर्मल सेक्टर पे खुद पे कभी हम एक और कभी क्वेश्चन बना लेंगे फ्यूचर में, अभी हमारे पास टाइम है तो उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर लेंगे कि और इसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने रेदर देन कोविड क्या क्या इसमें लेके आए हैं, रिफॉर्म्स लेके आए हैं। अभी रिसेंटली एक लेबर लॉ भी आया था जिसका हमने रिफॉर्म करा था, तो हम उसके बारे में भी कभी बहुत रिसेंट में क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी देखो क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी में, क्या क्या हो रहे हैं। तो जो चैलेंजेस है ना इसको हम दोनों में डिवाइड करेंगे। हम इसको एंटरप्राइज के फॉर्म के अंदर भी बताएंगे और हम इसको वर्कर्स में भी बताएंगे कि क्या चैलेंजेस हो रहे हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर में देखो क्या है कि इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस में एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है, कैपिटल इतना नहीं है, कम कैपिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड नहीं होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल जो सेक्टर्स होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, एकदम बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई होती है, रेदर देन इसमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ऑपरेशंस जो होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस कम होता है, और साफ सा रीजन है कि इनके पास कैपिटल कम होती है। और दूसरा जो वर्क फोर्स होता है ना, ये भी हमेशा कभी इतना एजुकेटेड नहीं होता है। जो बंदा एजुकेटेड है, जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस है, वो हमेशा फॉर्मल सेक्टर के अंदर चले जाते हैं। तो इसके अंदर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम वोकेशनल ट्रेनिंग वाले लोग हैं, वो लोग आते हैं। अच्छा, फिजिकल नीड फॉर ए फिजिकल फंक्शनिंग मार्केट का इसमें एक इशू रहता है। दूसरा अगर हम ये बात करें सो ये वाली जो चीजें हैं ये वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वर्कर्स का क्या इसमें चैलेंजेस रहता है।
वर्कर्स को क्योंकि सैलरी कम मिलती है, वेजेस कम होता है, इनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है, तो पुअर लिविंग कंडीशंस होती हैं, वर्किंग कंडीशंस विदाउट नो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, कभी भी आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। प्राइस वेजेस कंपटीशन रहता है। देखो जब हमारे पास क्या है ना कि लेबर्स हैं ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा, इनफॉर्मल सेक्टर में लेबर है ज़्यादा, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना उसके पास हमेशा बार्गेनिंग पावर रहता है। वो क्या करेगा, वो हमेशा कोशिश करेगा कि यार जब मेरे को 300 रुपये में कोई लेबर मिल रही है तो मैं क्यों किसी को 500 रुपये दूंगा, नहीं देगा ना वो। तो ये प्राइस कंपटीशन हमेशा रहता है। तो इनको जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहता और प्राइजेस भी मिनिमम मिलती है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जब उनका मन हुआ लगा लिया, जब लगा कि अच्छा काम खत्म हो गया, ये ठीक नहीं कर रहा है, अपने किसी रिश्तेदार को लगाना है, उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। जॉब सिक्योरिटी नहीं रहता और एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयर अकाउंटेबिलिटी, जिस बंदे ने उनको नौकरी पे लगाया है उसका कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता है इनका, कोई इनके पास पेंशन स्कीम नहीं होती है। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस हैं जो वर्कर्स को भी फेस करने पड़ते हैं। तो आप इनफॉर्मल में जब भी लिखो ना तो आप प्लीज दोनों का लिखना कि आप एंटरप्राइज के बारे में भी बात करो और आप वर्क फोर्स के भी बारे में बात करो। वी नीड टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यार कोविड के मामले में किस तरीके से, अभी हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था ना कि कोविड की वजह से कैसे एग्रीवेट हो गई है सिचुएशन। तो देखो कोविड की वजह से एग्रीवेट कैसे हो गई है, पहले एंटरप्राइजेस के बारे में बात करते हैं। एंटरप्राइजेस के पास लिमिटेड सेविंग और कैपिटल अवेलेबिलिटी थी। गिवन द केस कि जो एंटरप्राइजेस होते हैं उनके पास बड़ी मिराज जिससे सेविंग होती है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ज़्यादा सेविंग्स होती नहीं है और उनके पास कोई फाइनेंशियल कुशन भी नहीं होता है और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत बड़े एंटरप्राइजेस हैं किसी से बोरो कर लेंगे क्या। तो पेंडेमिक के अंदर क्या हुआ कि उनके पास कंजप्शन तो हो रहा है जीरो, ठीक है ना, मार्केट भी बंद हो गया था, लॉकडाउन में पूरा बंद हो गया था, लेबर्स थे नहीं, तो उनके पास कैपिटल ही नहीं थी। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस थे जो क्लोज हो गए, बंद हो गए थे, दे वर क्लोज्ड। सेकेंड है पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर इंक्रीज ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन। तो क्राइसिस ने इंक्रीज ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई जो फॉर्मल सेक्टर वाले थे वो भी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर एंटर हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो इसमें जो वर्कफोर्स लिमिटेड है, जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल वर्कफोर्स एब्जॉर्ब हो जाएगी इसके अंदर। ऑल्सो ये भी है कि जो इस क्राइसिस का है ना वो इम्पैक्ट बड़ा अनइवन सा पड़ा है। जो लार्ज स्केल रिस्ट्रक्चरिंग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है ना उनमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, उनमें लाइक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ होगा। वेरेज जो कुछ फॉर्मल सेक्टर ऐसे भी हैं जैसे टूरिज्म है, तो वो तो बहुत बैडली इफेक्ट हो गया। आप टूरिज्म वाले एरिया में जाओ जहाँ पे उनका जो पूरा कारोबार है अगर वो सिर्फ टूरिज्म से चलता है तो टूरिज्म का तो बिल्कुल 0% हो गया। तो उन लोगों का तो पूरा सैलरी ही टूरिज्म से आता था, सब कुछ अगर बंद हो गया तो उनका हालात तो और भी खराब हो गया। फिर इंटेंसिफिकेशन ऑफ सोशल इश्यूज प्रिविलेंट इन द इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या हुआ कि जैसे चाइल्ड लेबर का इशू हो गया अपना, ठीक है, बॉन्डेड लेबर का इशू हो गया अपना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ये सारे और भी ज्यादा बढ़ गए। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट जब हुआ, जब लॉस ऑफ इनकम हो रहा है तो ये और इनफॉर्मलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारे इशू और भी ज्यादा एग्रीवेट हो गए हैं। और ये किसकी वजह से, ये कोविड की वजह से एग्रीवेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, फोर्थ है हमारा डिक्रीज्ड मार्केट स्पेस इन द फ्यूचर फॉर द फॉर्मल एंटरप्राइजेस। अभी आप देखो सब कुछ आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, मार्केट जाने से कतराते हैं हम, सब्जी तक दूध तक हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उसको हम डबल वॉश करके फिर उसको यूज लेते हैं, ठीक है। तो इस मामले में फिर अब अभी इसमें आप देख ही सकते हो कि हमारी जो मार्केटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो गई और इनफॉर्मल सेक्टर इतना अभी ऑनलाइन आया नहीं है। जनरली हम कहाँ से ऑर्डर करेंगे, हमने ऑर्डर कर लिया भाई बिग बास्केट से ऑर्डर कर लिया, हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लिया, हमने अमेजोन से ऑर्डर कर लिया। आप समझ रहे हो ये सारी क्या है, दीज आर नॉट वेरी मच लिंक्ड विद द इनफॉर्मल सेक्टर। और इसके अलावा भी 100 चीजें होती है। तो हमने हमारी जो कंजप्शन कैपेसिटी है, जो हमारी स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर हम करते हैं उसको भी हमने काफी लिमिटेड सा कर दिया है। अच्छा, फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा एब्सेंट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अच्छा, इसमें क्या है कि करंट टाइम का नीड है कि भाई हमको ना एक एडॉक मैकेनिज्म चाहिए जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेगुलेशंस क्रिएट करे एट द सेंटर, स्टेट एंड द लोकल लेवल पे, लेकिन इसका थोड़ा कम ही चांसेस सा लग रहा है। वर्कर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका, वर्कर्स पे देखो, वर्कर्स पे लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। 80% तक के जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में
वर्कर्स थे उनकी नौकरी चली गई है। 75% ऑफ ये जो वर्कर्स थे ये लगभग स्मॉल ट्रेडर जो ठेला लगाते हैं, जो हर दिन की रोजी रोटी कमाते हैं वो थे। और दूसरा, जिनकी नौकरी नहीं गई है ना, उनको वेजेस बहुत कम हो गई हैं, उनके बहुत ही मिनिमम वेजेस हो गई हैं। सेकेंड है हमारा इंक्रीज्ड पॉवर्टी आप समझ सकते हो, जब हम हैंड टू माउथ की बात कर रहे हैं कि भाई तुम रोज कमा के रोज खा रहे हो, तो हैंड टू माउथ की सिचुएशन के अंदर एक सिनारियो ऐसा आ ही गया है कि आपका जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया है। तो जो लेबर इनकम है वो हो गई है कम, मार्केटिंग कंजप्शन हो गया है कम, तो ये डेप्थनेस भी बढ़ गई है। बड़ी बड़ी जो पॉवर्टी इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि सैलरी आ नहीं रही है, खर्चे उतने ही है। मार्केट में आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगा था तो चीज़ें सडनली कितनी महंगी हो गई थी। एक मास्क आपको 250 रुपये तक का मिल रहा था। तो ये सब पॉवर्टी को इंक्रीज करा इन्होंने। और दूसरा, डिसअप्रोप्रिएट इम्पैक्ट ऑन द वुमन इन द इनफॉर्मल सेक्टर, ये एक थोड़ा नया सा इशू है। देखो, लेक ऑफ, इसमें क्या है कि वुमन जो है ना वो इनफॉर्मल सेक्टर से एक्सपोज हुई हैं, ओके, और वो सबसे ज्यादा वनरेबल सेक्शन है। जैसे नई सोशल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी उन पे, डोमेस्टिक वर्कर्स पे, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं उन पे नई रिस्ट्रिक्शंस है। तुम ये उनको पहले तो उनको नौकरी से निकाल दिया, और दूसरा ये एक साइकोलॉजिकल सेटबैक भी हो गया थोड़ा। और पांचवा देखो, इंक्रीज्ड वनरेबिलिटी बोथ एट द वर्क एंड द होम। अवेयरनेस नहीं है इतनी, थोड़ा सा लेक ऑफ अवेयरनेस है वायरस के बारे में। जो फेक न्यूज कोई स्प्रेड कर देता है तो मान लेते हैं कि ऐसा करने से वायरस मर जाता है, ऐसा करने से वायरस लग जाता है, तो इसकी वजह से। और दूसरा, कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक्सपोज ही नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, तो इनकी वजह से ये ओवर क्राउडेड एरिया। आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन के बाद में जब थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करा था कि जो माइग्रेंटरी वर्कर्स हैं उनको अपने होम स्टेट पे पहुंचाने के लिए, आपने देखा होगा इवन दो सब लोग घर में बैठे थे, लॉकडाउन लग रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे थे, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारी जगह ऐसी थी कि लोगों ने अपने घर पे पहुंचने के लिए इतने क्राउडेड स्पेस में गए और कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं थे तब, ठीक है। उनके लिए लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं था, उनके लिए सिर्फ एक ही मतलब था कि हमें अपने घर जाने दो ताकि कम से कम हम एक रोटी तो खा सके। तो पेंडेमिक ने ना काफी सारे वर्कर्स को, इनफॉर्मल वर्कर्स को पुश कर दिया है कि घर पे रहे। जैसे बहुत सारे माइग्रेंटरी लेबर्स जो अपने घर चले गए थे वो जनरली इनफॉर्मल सेक्टर से ही लिंक्ड थे, तो अभी क्या ये घर पे आ गए। अभी घर पे जो खेती इनकी है थोड़ा बहुत उसमें काम करेंगे, तो खेती पे जो हमारा डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, अभी वो भी कतराएंगे कि यार कहाँ नौकरी मिलेगी, अभी बाहर के लोग भी रख ही नहीं रहे नौकरी के लिए। आपने देखा कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी फैक्ट्रीज हैं, दे आर बीइंग वेरी प्रोएक्टिव कि नहीं रखना है, तो उनकी लॉस ऑफ जॉब एंड लाइवलीहुड हो गया। तो ऐसे में कोई उनको हेल्प या सपोर्ट भी नहीं है, तो दिस इज क्रिएटिंग ए डिलेमा फॉर देम। एंड दिस इज अ वेरी गुड कोट कि टू सफर फ्रॉम हंगर और फ्रॉम द वायरस, क्या करें, भूख से मरे या फिर वायरस से मरे, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो द सिचुएशन एक्चुअली वेरी क्रिटिकल। फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, देखो गवर्नमेंट ने ना मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी अपनाया था। इन्होंने साइमल्टेनियसली फोकस करा था क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। फेक न्यूज स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, जितना फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि अगर रेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनका रेंट माफ कर दोगे, इमीडिएटली फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा उनको, हेल्थ प्रोटेक्शन दिया जाएगा उनको अलोंग साइड विद द इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। और दूसरा, और क्या करा था इन्होंने इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस में पैसे डालना स्टार्ट करा था। हमने देखा था ना कि कैपिटल फंडिंग नहीं हो रही उनकी, तो उन्होंने यहाँ पे कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर बिजनेस अनाउंस करा था। इसमें वो जो इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस हैं उनको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना स्टार्ट करा था। इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करी गई थी अभी रिसेंटली, जो एक इकोनॉमिक पैकेज डाला गया था। उसमें मनरेगा के अंतर्गत जो फंडिंग है वो इंक्रीज कर दी गई थी। माइग्रेंटरी और अर्बन पुअर को सपोर्ट करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्टार्ट करा गया था। अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए थे माइग्रेंटरी वर्कर्स के लिए, रातों रात खड़े करे गए थे कि चलो ठीक है यहाँ पे रहेंगे। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी बनाई गई थी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने काफी स्टेप लिए ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर के एंटरप्राइजेज एंड वर्कर्स हैं उनको जितना सपोर्ट हो सके, जितना उनको रख सके उतना उनको रखा जाए। वे फॉरवर्ड में क्या है, देखो आइडियल सिचुएशन तो ये होती है कि यार इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर जो है, मतलब हटाए दो इनफॉर्मल इकोनॉमी को, पूरा का पूरा उसको फॉर्मलाइज कर दो। लेकिन ये बड़ी आइडियल स्टेज है, ऐसी स्टेज पे पहुंचना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। बहुत ही आपको इकोनॉमिकली इंक्लूसिव, सोशली प्रोटेक्टिव एंड इंस्टीट्यूशनली सपोर्टिव होना पड़ेगा,
हर वर्कर के लिए जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है, ये कीवर्ड्स हैं, इसको नोट कर लो। इकोनॉमिकली इंक्लूसिव होना चाहिए कि हर इंसान के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सोशली प्रोटेक्टिव होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा सिनेरियो तभी पॉसिबल है जब हम लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर को ड्यू रिकॉग्नाइजेशन है, जो हम बोले ना कि यार 90% वर्कफोर्स इसमें काम करती है और 50% जीडीपी तक को कंट्रीब्यूट करती है, तो यार इसको पहले रिकॉग्नाइज करो, इसको इसका जो ड्यू क्रेडिट है वो दो। अच्छा, अगर हम लार्जर पिक्चर में देखें ना, तो कोविड ने अपने को एक अपॉर्चुनिटी भी दिया है कि हम एक फेयरर, क्लीनर एंड स्मार्टर वर्ल्ड की तरफ मूव कर सकते हैं। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब हम एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल तैयार करें। अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऐसा एक इकोनॉमिक मॉडल तैयार करें जहाँ पे नेचर एंड इकोनॉमी के बीच में कोई डाइकोटोमी नहीं होगी। नेचर ऑफ कैपिटलिज्म इन स्टेक होल्डर जो है वो सेंट्रिक होगा रेदर देन दी शेयर होल्डर सेंट्रिक। ऐसा मॉडल तभी अडॉप्ट करा जा सकता है जब स्ट्रॉन्ग एंड इंटरनेशनली इंक्लूसिव ग्लोबल कॉर्पोरेशन होगा, पॉलिटिकल विल होगी, लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्टिव होगा, तो इन सब चीज़ों से होगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन देखा आपने, चैलेंजेस लिख दिया हमने एंटरप्राइजेज एंड वर्कर्स दोनों के, किस तरीके से एग्रीवेट हुई है दोनों में देख लिया, एंटरप्राइजेज एंड वर्कर्स में। एंड ऑल्सो वी हैव सीन कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। ओके, सो यू विल राइट द आंसर्स एंड यू विल सेंड योर आंसर्स टू मी ऑन माय इंस्टा हैंडल, या फिर आप यहाँ पे भी भेज सकते हो। इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आप मेरे इंस्टा के बायो से डाउनलोड कर सकते हो। And with that note, let's end this question today. I'll see you guys in the next question. Till then, be happy. Jai Hind.